हेलो फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 8 होगा, जिसमें आपको टाइप 24, 25, 26 और 27 बताया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप का आपको बताए थे एलसीएम। तो जब क्वेश्चन भिन्न में हो, जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो ये जो अंश होता है, यानी कि क्वेश्चन क्या हो, भिन्न में हो। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन भिन्न में हो, आपसे एचसीएफ पूछा जाए। क्या पूछा जाए? एचसीएफ। तो यानी कि अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पर आपको पहले पलटना होगा, क्योंकि व्युत्क्रम बोला है। तो यानी 4/3 और आपका 10/9 और आपका दिया गया है 16/15। ठीक है, चलिए अब निकालिए। ऊपर का आपको निकालना होगा एचसीएफ। तो 4, 10, 16 का एचसीएफ क्या होगा? यानी सब में 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 45। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, 2/45। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप समझ के बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन टाइप हम 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी में 45 लीटर दूध है। उसमें बड़े से बड़े बर्तन का माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा से पूरा माप सके, तो वो कौन सा आपका इसमें से बड़ा माप होगा। ठीक है, चलिए। तो इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि उसमें पूछ रहा था आपसे कि कितने यानी कि पॉकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बड़ा माप का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप एचसीएफ निकालिए, यानी कि 75 और आपको दिया गया है 45। ठीक है, चलिए इसमें कॉमन करिएगा हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन होगा आपका, हाईएस्ट कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 15। ठीक है, चलिए 15 कॉमन कीजिएगा तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45। ठीक है, यानी कि ये 15 जो आया है आपका, ये आपका हाईएस्ट क्या है, यानी कि 15 जो है हाईएस्ट मापने वाला एक आपका बर्तन है जो 75 लीटर और 45 लीटर दूध को माप सकता है। ठीक है, और यही आपसे पूछा जाए कि कितने पॉकेट बनेगा, तो ये 5, 3, 8 यानी 8 को पॉकेट बनेगा। वो अभी कितना लीटर का बनेगा? 15 लीटर का। तो यहाँ से आपसे यानी बड़ा माप पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 15 लीटर। चलिए, तो टाइप हम 26 देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आसान था, आप कमेंट जरूर करें कि आपका आंसर क्या आया है। तो चलिए क्वेश्चन टाइप हम 26 देखते हैं। टाइप 26 कह रहा है कि 29 से बड़ी संख्याओं का मौसा, यानी 29 से बड़ी संख्याओं का संख्या ज्ञात करना है, जिसका मौसा आपको दे दिया गया है यहाँ पे 29 और लौसा दे दिया गया है 4147, यानी 4147। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको संख्या प्राप्त करना होगा, तब उसको ऐड कर लेंगे। चलिए पहले नंबर मान लेते हैं। तो नंबर यहाँ मानेंगे तो नंबर आपका हो जाएगा 29x और 29y। ठीक है, चलिए अब कह रहा है लौसा दिया गया है, तो इसका हम लौसा निकालेंगे, तब लौसा बराबर लौसा आएगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले लौसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम। चलिए, तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा एलसीएम। चलिए, एलसीएम दिया है 4147। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ।
एलसीएम तो आएगा ये 29XY, ठीक है। चलिए इसको हम अब कटा लेते हैं, तो ये कटेगा 29 से कम 29, और इसमें आएगा आपका 12 यानी 124, तो 29 चौके 116 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका 8, तो 29 तिहाई 87 यानी 143, ठीक है। यानी x और y का मान आपका आ गया, ठीक है। यानी कि x और y का मान क्या आ गया, 143। चलिए अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा मान रखेंगे, आपको बताए थे जोड़ा निकालने का, कि ऐसा यहाँ पर मान रखेंगे एक्स वाई का कि यहाँ पे यानी कि तोड़ने पर गुणा करने पे 143 आ जाए, और आपको वहाँ से हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो तोड़ेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं एक्स है आपका, ठीक है, और वाई 143 आया है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको तोड़ेंगे, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान 143 होगा, ठीक है, 143 होगा। तो गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम x का मान यदि 11 रखते हैं तो y का मान हमको 13 रखना पड़ेगा। इसको भी हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 143। अब ध्यान दीजिए, ये आपका 2 जोड़ा इसमें बनेगा, तो यहाँ से जो 143 आया है ये वाला, तो यानी कि 29 में जब हम संख्या ज्ञात करेंगे तो 29 में गुणा करेंगे 1 से, तो संख्या हमारा 29 एक आएगा। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि 29 से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो इससे तो हम गुणा करेंगे ही नहीं, ठीक है, गुणा करेंगे इस दोनों से। तो यहाँ से 29 से गुणा करते हैं और इसमें भी 29 से गुणा करते हैं। इसको गुणा करेंगे 29 से तो 11 9 99, यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22 और 9 31, 331, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका, यानी कि 13 9 170 के साथ, और 13 दूनी 26, 26 है 11, आपका हो जाएगा 37, ठीक है। चलिए अब कह रहा है दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ लीजिए। जोड़िएगा तो इसका मान आएगा 7 9 16, यानी ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 7 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 3 6 हो जाएगा, यानी 696। देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक बार ध्यान दीजिए, फिर नंबर माने थे 29x 29y, यहाँ तक तो पहले भी बता चुके हैं। एलसीएम हो गया इसका 29 कॉमन होगा 29xy, एलसीएम दिया था आपको 41 और 47 कटा लिए, एक्स वाई का मान आ गया 143। यहाँ पर मान रखे यानी उसका हम जोड़ा लगाए, तो 101 इंटू 143 हो जाएगा। एक जोड़ा बना था आपको 11 इंटू 13, एक्स वाई के मान से गुणा कर लिए, यानी कि एचसीएफ में गुणा कर लेंगे, संख्या प्राप्त हो गया 319 और 377। इसको जोड़ लिया गया तो 696 आ गया, ऑप्शन बी। चलिए तो टाइप हम 27 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम टाइप में पूछा जाता है, आप इसका आंसर भी याद कर सकते हैं। चलिए ये आपका टाइप 27 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटियाँ है जिसमें 4 6 और 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो किस समय फिर इकट्ठी बजेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, जो आपको टाइप ये आपका 27 होगा। चलिए तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 6 और 8 और 14। काफ़ी आसान तरीका बताएं आपको एलसीएम निकालने का। कोई 4 और 8 का एलसीएम पूछेगा तब क्या बताइएगा, 8, ठीक है। इस 4 का कोई काम नहीं, इसको कट दीजिए, हटा दीजिए। अब इसमें से कॉमन कर लीजिए, इसमें से कॉमन कीजिएगा तो 2 कॉमन होगा, ठीक है। 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 7
14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको गुणा कीजिएगा, तो गुणा कीजिएगा तो इसका मान आएगा 2 3 6, 6 चौके 24, 24 7 गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा ये आपका 168। क्या हो जाएगा? 168। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ सेकेंड में बोला है, ठीक है, तो सेकेंड हो यहाँ पर किस में आएगा? सेकेंड में आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन मिनट सेकेंड दोनों दिया गया है, तो इसको हम मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। 60 से भाग करेंगे इसमें तो ये आएगा 2 मिनट और आपका 48 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे इसका, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें 12, ठीक है। ये आवर में है, ठीक है। यहाँ पर मिनट कर देते हैं, यहाँ पर आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिनट आपका आया था 2 मिनट यानी 12, आपका 0 मिनट है, यहाँ पे 0 सेकेंड है, ठीक है। चलिए तो हमारे यहाँ पर 2 मिनट आया तो 2 मिनट लिख देते हैं और सेकेंड आया है 48 सेकेंड, तो इसको यहाँ पर हम लिख दिए। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका इसका मान आएगा यानी कि 12 2 मिनट और 48 सेकेंड, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12:02 पर ये चारों घंटियाँ एक बार इकट्ठी बजेगी। चलिए तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो